तो बस जो मुंह में आए वो बोलते रहो, बीजेपी की बुराई करते रहो। बीजेपी बहुसंख्यक में है, उसमें है, बहुमत में है और बहुत अच्छे वोटों में है। इसलिए बीजेपी का आज की डेट में बोलबाला है बहुत अच्छा। इसी वजह से जितने भी गीदड़ हैं वो सारे के सारे एक होकर के बस। इधर कौन है? गीदड़ सारे गठबंधन वाले सारे गीदड़ ही हैं, और कौन है? हाँ, पहले एक नाना जी आए थे, वो भी कहते थे हम गरीबी दूर करेंगे, हमको वोट दो। उसके बाद दादी जी आई, हम गरीबी दूर करेंगे, हमें वोट दो। फिर मम्मी जी आई, हम गरीबी दूर करेंगे, हमें वोट दो। अब पप्पू और पिंकी भी आ रखे हैं, हम भी खटाखट गरीबी दूर करेंगे, हमको वोट दो। भाई साहब, ये सन 1947 से लेके आज तक गरीबी दूर नहीं कर पाए, अब खटाखट कहाँ से कर देंगे? क्या इनके बाप दादा इंजीनियर पैदा हुए थे या इंजीनियर बना के छोड़ गए थे? ऐसी मशीन निकालेंगे, एक तरफ से सोना डालेंगे, आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे और गरीबी खटाखट दूर कर देंगे। कहाँ से? क्या खटाखट? तो मैं आपको एक बताता हूँ, राहुल गांधी जी का एक भाषण था जिसमें अपनी बहन पिंकी को खटाखट चुमिया दे रहा था। पिंकी को खटाखट चुमिया दे रहा था। पिंकी को खटाखट चुमिया दे रहा था, वो था खटाखट। तो वहीं से उसकी शुरुआत हुई है, खटाखट और धड़ाधड़। वो तो भाई बहन का प्यार था। वो प्यार, फिर प्यार दिखलाना है भाई बहन का। रक्षाबंधन पे दिखाओ, एक भी ऐसी कोई फोटो दिखलाओ कि अपने बहन से अपना प्यार बनवाते हुए राखी बंधवाई है और वो प्यार है। प्यार का खाली मंचों पर और कैमरों के आगे प्यार दिखाई देता है कि चुम्मी दो और खटाखट करते रहो। मिमिक्री तो करेंगे ही, बताया तो आपको। ये गठबंधन और ठगबंधन वाले हैं, जो उनके मुंह में आता है वो अलाप शराब बकते रहते हैं। अब उसके बाद मिमिक्री ही बन जाती है। अब आपने राहुल गांधी को देखा होगा, सब कहते हैं पप्पू। अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जाकर के किसी से भी पूछिए कि पप्पू कौन है, एक ही नाम आएगा, पप्पू राहुल गांधी। बच्चा कहता है अरे पप्पू है क्या? रिक्शे वाले के पास रिक्शे में बैठ करके जाइएगा आप, रिक्शे वाला भी आपको बोलेगा उतरने पहले। अगर आप पूछेंगे किसी जगह के बारे में तो कहेंगे, रिक्शे वाला भी आपको बोलेगा अरे पप्पू हो क्या? पप्पू मतलब जानते हैं? राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल, किसी भी चमचे से पूछो, हाँ भाई कांग्रेस ने किया क्या है? राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। ये कंप्यूटर वाह, बस एक कंप्यूटर ले आया। कंप्यूटर कहाँ से आया था यार? विदेशों में 2014 से पहले कितने 5-7 एम्स हुआ करते थे, आज 26-27 एम्स है। वो कहाँ से है? वो खटाखट, इसे कहते हैं खटाखट। 5 एम्स, जो 70 सालों के अंदर में खाली 5 एम्स थे, आज की डेट में 25 से ज़्यादा एम्स हो चुके हैं। इसे कहते हैं खटाखट काम करना। पहले क्या होती थी गाँव के अंदर सड़कें क्या होती थी? जरा सी आप साइकिल लेकर के जा रहे हो, साइकिल कहीं गिर रहे हैं, आप कहीं गिर रहे हो। अब सड़कें धड़ाधड़ बनती हुई चली गई हैं, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, गाँव तक में बिजली आ गया है, पानी की सुविधा आ गई है। इसे कहते हैं खटाखट। राहुल गांधी की मिमिक्री अरे भाई साहब, उसकी मिमिक्री कौन नहीं करता? बच्चा करता है यार। आलू से सोने वाली आप स्कीम पूछ लो किसी, बच्चा घर में बता देगा। मम्मी आलू लाई है, आज घर में क्या सब्जी बनेगी? मम्मी कहती है आलू की सब्जी बनेगी। नहीं मम्मी, आलू की सब्जी मत बनाना, वो तो राहुल गांधी के लिए रखा है, उससे तो सोना बनेगा। मिमिक्री हर गली में, हर घर में, हर बच्चा करता है। यदि 400 पार करती है तो क्या संविधान में भी परिवर्तन करेंगे? संविधान में परिवर्तन, देखिए संविधान में क्या परिवर्तन होगा? जो संविधान हमारा बनाया है हम उसी को फॉलो करेंगे और उसी को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आरक्षण खत्म करने वाले ये सब ठगबंधन और गठबंधन वाले हैं, इनके मुंह से निकले हुए बेशक। 52 लाख करोड़ रुपया वाले मकान बनाते चलो, जब जेल में चलो वाले टिकट फ्री वो निकालो। गवर्नमेंट यहाँ से महिला को दे दिया है टिकट, वो उसमें खर्ची में कितनी चलेगी महिला, वो पैसा रख लिया अपने पास। तो कहाँ बात कर रहे हो? केजरीवाल बाजी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज और अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में जिस तरह से छठे चरण का मतदान तो देखना है कि 4 जून को क्या इसका प्रभाव होने वाला सबसे अहम मतदान माना जा रहा है और इसका असर 4 जून को आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जनता है, इनसे जानते क्या मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या वाकई में ऐसा? हाँ, ये सही बात है मोदी जी, सही बात है। ये सबका साथ सबका विकास है और विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे। 5 काम अच्छे मोदी जी, 5 काम अच्छे। एक तो विदेश में मोदी जी का बोलबाला है। कहाँ दिख रही है महंगाई? कहाँ दिख रही है महंगाई? कहाँ दिख रही है बेरोजगारी? विपक्ष का आरोप है, बड़ा आरोप है। विपक्ष का क्या? अरे यार, विपक्ष के आरोपों क्यों सुनते हो? यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालो। विपक्ष का जो काम होता है ना, बेचारों की इस समय लुटिया डूब चुकी है बहुत बुरी तरीके से। उनके पास बस 2 ही 3 काम बचे हैं। एक तो बस जो मुंह में आए वो बोलते रहो, बीजेपी की बुराई करते रहो। बीजेपी बहुसंख्यक में है, उसमें है, बहुमत में है और बहुत अच्छे वोटों में है। इसलिए बीजेपी का आज की डेट में बोलबाला है बहुत अच्छा। इसी वजह से जितने भी गीदड़ हैं वो सारे के सारे एक होकर के बस। गीदड़ कौन है सर? गीदड़ सारे गठबंधन वाले सारे गीदड़ ही हैं, और कौन है? तो क्या चाहते हैं मतलब? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बस कमल का फूल। तो क्या विपक्ष को साफ करना चाहते हैं? विपक्ष देखना नहीं पड़ता, विपक्ष को देखते ही नहीं हम। विपक्ष को बस यहाँ से देखते हैं, जलते हुए देखते हैं और इग्नोर करते हुए आगे निकल जाते हैं। उनकी बात भी यहाँ से सुनते हैं तो यहाँ से निकाल करके साइड में कर देते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा हर साल। हाँ, पहले एक नाना जी आए थे, वो भी कहते थे हम गरीबी दूर करेंगे, हमको वोट दो। उसके बाद दादी जी आई, हम गरीबी दूर करेंगे, हमें वोट दो। फिर मम्मी जी आई, हम गरीबी दूर करेंगे, हमें वोट दो। अब पप्पू और पिंकी भी आ रखे हैं, हम भी खटाखट गरीबी दूर करेंगे, हमको वोट दो। भाई साहब, ये सन 1947 से लेके आज तक गरीबी दूर नहीं कर पाए, अब खटाखट कहाँ से कर देंगे?
क्या इनके बाप दादा इंजीनियर पैदा हुए थे या इंजीनियर बना के छोड़ गए थे? ऐसी मशीन निकालेंगे, एक तरफ से सोना डालेंगे, आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे और गरीबी खटाखट दूर कर देंगे। कहाँ से, कैसे? खटाखट धड़ाधड़ टनाटन एक का दौर चल रहा है। खटाखट तो मैं आपको एक बताता हूँ, राहुल गांधी जी का एक भाषण था जिसमें अपनी बहन पिंकी को खटाखट चुमिया दे रहा था, वो था खटाखट। तो वहीं से उसकी शुरुआत हुई है, खटाखट खटाखट और धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो वो तो भाई बहन का प्यार था ना। वो प्यार, फिर प्यार दिखलाना है भाई बहन का। रक्षाबंधन पे दिखाओ, एक भी ऐसी कोई फोटो दिखलाओ कि अपने बहन से अपना प्यार बनवाते हुए राखी बंधवाई है और वो प्यार है। प्यार का खाली मंचों पर और कैमरों के आगे प्यार दिखाई देता है कि चुम्मी दो और खटाखट खटाखट करते रहो। तो क्या खटाखट में जो विश्वास रखते हैं, जो जिस तरह से 1 करोड़ खटाखट आज की डेट में ऐसा कहीं भी नहीं है कि हाँ भी खटाखट हमारे पास पैसा आ रहा है। ये वो सब चीज़ होती है मेहनत से, जरूरत से। आप मेहनत करो, आपके पास पैसा आएगा। आज की सरकार थी तो जब खटाखट कहाँ गई थी? जब इनकी सरकार थी, जब खटाखट कहाँ गई थी? तब तो ये भी एसी में बैठे आराम से मजे ले रहे थे। मोदी जी भी खटाखट का मतलब मिमिक्री करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या वो कहेंगे? मिमिक्री तो अब करेंगे ही, बताया तो आपको। ये गठबंधन और ठगबंधन वाले हैं, जो उनके मुंह में आता है वो अलाप सलाप बकते रहते हैं। अब उसके बाद मिमिक्री ही बन जाती है। अब आपने राहुल गांधी को देखा होगा, सब कहते हैं पप्पू। ये अब पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में जाकर के किसी से भी पूछिए कि पप्पू कौन है, एक ही नाम आएगा, पप्पू राहुल गांधी। बच्चा कहता है अरे पप्पू है क्या? रिक्शे वाले के बाद रिक्शे में बैठ करके जाइएगा आप, रिक्शे वाला भी आपको बोलेगा उतरने वाले। अगर आप पूछेंगे किसी जगह के बारे में तो कहेंगे, रिक्शे वाला भी आपको बोलेगा अरे पप्पू हो क्या? पप्पू मतलब जानते हैं? राहुल गांधी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। नहीं कह रहे युवा है, युवा नेता को मौका अरे भाई साहब, 55 साल की उम्र में युवा, भगवान करे काश मैं भी 55 साल की उम्र में युवा ही रहूं। बस मुझे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा कि मैं भी 55 साल की उम्र में युवा ही रहूं। क्या कहेंगे? महिला को भी 1 लाख रुपए महीना देंगे सालाना खटाखट? बिल्कुल खटाखट देंगे, बिल्कुल देंगे। एक साल एक उसके तो कई भाषण में है, हर महीने लाख रुपए देंगे। कई भाषण में तो वो मुंह से उनके ये भी निकला है, खटाखट 1 महीना, बस 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आता रहेगा। कहाँ से आएगा यार? इनके बाप दादाओं ने क्या मशीनें लगा रखी है कि बस पैसा आया और जनता को दे दिया? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब खटाखट क्यों नहीं करा गया? तब खटाखट इनको पैसा क्यों नहीं मिला, ये बताइए। कांग्रेस ने जो किया, मोदी जी आए तब से अरे भाई बहुत बढ़िया करा। आप किसी भी चमचे से पूछो, हाँ भाई कांग्रेस ने क्या है? राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। ये कंप्यूटर, वाह, बस एक कंप्यूटर ले। कंप्यूटर कहाँ से आया था यार? विदेशों में। तो सब उसी का बनाया हुआ है। हाँ, सब उसी का बनाया हुआ है। जितने भी एम्स थे सन 2014 से पहले कितने 5-7 एम्स हुआ करते थे, आज 26-27 एम्स है। वो कहाँ से है? वो खटाखट, इसे कहते हैं खटाखट। 5 एम्स जो 60-70 सालों के अंदर में खाली 5 एम्स थे, आज की डेट में 25 से ज़्यादा एम्स हो चुके हैं। इसे कहते हैं खटाखट काम करना। पहले क्या होती थी गांव के अंदर सड़कें क्या होती थी? जरा सी आप साइकिल लेकर के जा रहे हो, साइकिल कहीं गिर रहे हैं, आप कहीं गिर रहे हो। अब सड़कें धड़ाधड़ बनती हुई चली गई हैं, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, गांव तक में बिजली आ गया है, पानी की सुविधा आ गई है। इसे कहते हैं खटाखट। मतलब आप भी राहुल गांधी की मिमिक्री करने लगे? मिमिक्री? अरे भाई साहब, उसकी मिमिक्री कौन नहीं करता? बच्चा करता है यार। आलू से सोने वाली आप स्कीम पूछ लो किसी, बच्चा घर में बता देगा। मम्मी आलू लाई है, आज घर में क्या सब्जी बनेगी? मम्मी कहती है आलू की सब्जी बनेगी। नहीं मम्मी, आलू की सब्जी मत बनाना, वो तो राहुल गांधी के लिए रखा है, उससे तो सोना बनेगा। मिमिक्री हर गली में, हर घर में, हर बच्चा करता है। तो आप भी खटाखट का मिमिक्री करेंगे? तो बिल्कुल करनी पड़ेगी ना, खटाखट खटाखट खटाखट। अब हमें भी मजा आता है बोलने में, हमें कॉपी करने लगे मतलब? बिल्कुल। तो ये सच है ना, खटाखट मिलेगा? अरे खटाखट कहाँ मिलेगा? खटाखट बताया तो आपको, कहाँ हो रहा है खटाखट? एक विकास में हो रहा है खटाखट। जो मोदी कर रहे हैं हमारे, वो खटाखट विकास करते हैं। खटाखट पैसा नहीं देते हैं, खटाखट हर काम नहीं बोलते हैं। मोदी से कह रहे इंटरव्यू में, ये न्यूज़ 24 पर इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने बोला कि 70 साल ने जो गड्ढे खोदे थे, हम उस गड्ढे का भरपाई कर रहे हैं। क्या? बिल्कुल भरपाई हो रही है और काफ़ी हो चुकी है, हद तक हो चुकी है। कितना कर्जा छोड़ कर गए थे, देश को कितने नंबर पे छोड़ कर गए थे, आज देश हमारा देखिए कितने स्थान पर आता है। और जहाँ गड्ढों की मैं आपको एक हल्की सी एक मुहावरा देता हूँ। गड्ढे को आप मान लीजिए, यहीं का एक गड्ढा मान लीजिए, ये मुहावरा है सिर्फ। यहाँ का गड्ढा कब का भरा जा चुका है? 2014 के बाद कब का भरा जा चुका है। अब की बार 400 पार का नारा है, क्या वाकई में 400 पार होगा? देखिए 400 पार थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यह है फुल बहुमत में हमारी बीजेपी द्वारा से बैक कर रही है। यदि 400 पार करती है तो क्या संविधान में भी परिवर्तन करेंगे? क्या संविधान में परिवर्तन? देखिए संविधान में क्या परिवर्तन होगा? जो संविधान हमारा बनाया है हम उसी को फॉलो करेंगे और उसी को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने वाले हैं? ये सब ठगबंधन और गठबंधन वाले हैं, इनके मुंह से निकले हुए बेशब्द है। बस उनके मुंह में जो आता है वो बोलते चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बच्चा और
हिंदुस्तान की जनता पूरा जानती है क्या सच है क्या नहीं है। जो नीतीश कुमार मोदी बीजेपी से हट के अलग हो गए थे, फिर बीजेपी में सट गए इलेक्शन में, तो क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स, लालच। नीतीश कुमार जी हमारे ऐसे हैं बिहार के, जहां उनको दिखा कि हाँ भाई ये अब मेरी पकड़ आएगी, मेरे को सीएम बनना है, तो बस वो उस पार्टी में धकेले जाते हैं। अब जब दिखता है कि हाँ भी इस पार्टी से भी मैं कल को वहाँ भी निकाला जाऊंगा, तो वो दोबारा से घूम फिर करके बीजेपी में आ जाते हैं। बस यही चीज़ है। सर क्या कहेंगे, विपक्ष का आरोप है कि मतलब गैस सिलेंडर महंगे हो जाएंगे, महिलाएं? नहीं नहीं, ये सब अफवाह है, महंगे नहीं हो रहे। गैस सिलेंडर जो महंगाई के हिसाब से महंगा हुआ था, तो वो वापसी आ गया अब। अच्छा, तो देश की जनता से क्या अपील करेंगे सर? देश की जनता से ये अपील करेंगे कि हर महीने हजारों किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जनता के लिए बन रहे हैं, और जो सुविधाएं जनता के लिए हैं वो दर पर दर बढ़ रही हैं। आयुष्मान भारत के द्वारा हेल्थ की सुविधाएं चल रही हैं मोदी सरकार में, तो जो विकास है वो बढ़ रहा है। केजरीवाल का आरोप है कि महिलाएं जिस तरह से खुश है, महिला बस फ्री है, ये वो, तो बहुत सारे तमाम महिलाओं के लिए सुविधा, क्या कहेंगे? तो सुविधाएं खाली बस फ्री करने से ही सुविधाएं सारी थोड़ा मिल जाती हैं, बाकी और भी तो चाहिए कुछ। तो अंकल क्या कहेंगे, केजरीवाल ने बस फ्री किया महिलाओं को, इधर केजरीवाल ने बस फ्री कर दी और 52 लाख करोड़ रुपया हमारे मकान बनाने से ले लो, सब जैज में रह लो, हमारे टिकट फ्री उन्हें निकाल लो। गवर्नमेंट यहाँ से महिला को दे दिए हैं टिकट, वो उसमें खर्ची में कितनी चलेगी महिलाएं, वो पैसा रख लिया अपने पास। वो तो कहाँ बात कर रहे हो, केजरीवाल तो बाजीगर है। अंकल एक मुद्दा है कि मतलब जिस तरह से यमुना में बहुत गंदगी है, कई वर्षों से है, तो क्या गंदगी साफ होने कौन करेगा? गंदगी साफ बहुत साफ हो चुकी और रह गई, इससे सब सारी सफाई होगी। मोदी जी का तो काम ही है कि कितनी सफाई की, सड़कें सफाई, रेलवे में चले आओ, रेलवे स्टेशन साफ मिलेंगे, लाइन साफ मिलेंगी। अच्छा, मतलब सब कुछ साफ? हाँ, सब कुछ साफ, और ये केजीबी साफ, सभा भी साफ, सब साफ हो जाएगी। बोले मोदी जी 5 किलो राशन पे 80 करोड़ जनता को ला के रख दिए, और उन्हें मकान दिए हैं रहने के लिए, इज्जत घर दिया है, इज्जत घर दिया है, गांव बिजली है, ऐसा गांव नहीं यहाँ बिजली नहीं है। मिला है, क्या क्या सुविधा मिला गरीबों को? लाइट दिया है, पानी के टंकी सब कुछ लगा दिए हैं, टोटी वोटी सब कुछ, वही कह रहा हूँ। हाँ, गरीबों के लिए सब सुविधा दे रहे हैं। एक बात भाई साहब बताओ, कांग्रेस का सन 19 मेरी आयु इस टाइम 84 वर्ष 7 माह है, 24 वर्ष 7 माह है। पहले रिजर्व बैंक के नोट पर लिख के आती थी, आई प्रोमाइज टू पे दी बियरर ऑन डिमांड दी सम ऑफ रुपीज इशू सच एंड सच। फिर ये कांग्रेस का टाइम सन 1971 में आई प्रोमाइज टू पे दी बियरर ऑन डिमांड क्यों काट दिया है? इसका मतलब धारक जब भी कहेगा कि हम इसके बदले में विदेशी सिक्योरिटी या सोना चांदी देंगे, लेकिन कांग्रेस ने 1971 में ऑन डिमांड क्यों शब्द काट दिया? अब नहीं लेके आता किसी नोट पे।